लाइन्स के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, 9 देवियां लेकर एक बार फिर से मैं लावनी विनीत आपके बीच उपस्थित हूं और शक्ति उपासना का ये महापर्व जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इसी पर्व से जुड़ी हुई हर उस शक्ति से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज आपका परिचय करा रहे हैं, जिससे न केवल ये सृष्टि है बल्कि ये भौतिक दुनिया भी है। भौतिक दुनिया के साथ ईश्वरीय पराक्रम और ईश्वरीय आशीर्वाद जोड़कर अगर कुछ बनता है तो वो बनती है शक्ति, और शक्ति का ही दूसरा नाम है नारी। नारी शक्ति किस तरह से देश, दुनिया, समाज और साथ ही साथ इस सृष्टि को संभाल रही है, आज हम इस पर फिर से खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज वो शक्ति होगी जिनके ऊपर दारोमदार है देश के अंदर कानून व्यवस्था स्थापित करने का, जिनके ऊपर दारोमदार है समाज की सेवा का, समाज और परिवार के बीच में देश की उन्नति के लिए किस तरीके से ये शक्ति प्रगतिदायक बन रही है। आज हम विस्तार से मिलेंगे और जानेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है और नवरात्रि मतलब शक्ति का पूजन, 8वां दिन शक्ति का ये पूजन, शक्ति की ये समृद्धि परंपरा हमें कैसे जोड़ती है, किस तरीके की शक्ति आज देश को भी संभाल रही है। आइए शुरुआत करते हैं हमारी इस रिपोर्ट के साथ। नवरात्र पर्व के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। महागौरी गौर वर्ण की है और इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। सफेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबरा भी कहा गया है। माँ महागौरी देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था। कथा है कि एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गई। जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुंचे तो वह चकित रह गए। पार्वती का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने में धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के युग में पुलिसकर्मी के रूप में देवियां हमारी रक्षा करती हैं। वो दिन को दिन और रात को रात नहीं समझती है। समाज की रक्षा के लिए ये देवियां हमेशा तैयार रहती है। अपना घर, अपना पति और अपने बच्चों के अलावा भी इनके कंधे पर समाज में कानून व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी रहती है। फिर भी इनकी आंखों में न थकान दिखती है और न ही डर। ये साक्षात माँ दुर्गा की रूप होती है। आज हमें ये 9 देवियां बताएगी कि उनको दिन रात काम करने की और समाज की रक्षा करने की ये शक्ति कहाँ से मिलती है। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए देखिए, शक्ति स्वरूपा की बात कर रहे हैं और उन शक्तियों पर जिनके ऊपर दारोमदार है इस देश की सुरक्षा की, इस समाज की सुरक्षा की, उनके सामने इस देश की कानून व्यवस्था को स्थापित करने की जिम्मेदारी है। वो 9 देवियां आपसे कुछ क्षण में हमारे साथ जुड़ रही हैं। उन 9 देवियों के साथ हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, आज की वर्तमान युग की परिस्थितियां, उन परिस्थितियों को देखते हुए चुनौतियों के साथ वो ताल से ताल मिलाती हैं और ताल से ताल मिलाते हुए समाज के उन दानवों को सबक सिखाती हैं जिसको सबक सिखाया था मां महिषासुरमर्दिनी ने। हम शक्ति की जब उपासना करते हैं, हम मां दुर्गा की जब बात करते हैं तो उसमें ममतत्व भी होता है, उसमें नारित्व भी होता है, उसमें समर्पण और त्याग भी होता है और उसमें वो क्रोध भी होता है, वो ज्वाला भी होती है जो किसी भी दुष्ट आत्मा को
राक्षस को, दानव को खत्म करने के लिए जरूरी है। माँ ममतामयी रूप में भी नजर आती है, माँ शक्ति के रूप में भी नजर आती है, और ये रूप ही है जो नारी को नारीत्व प्रदान करता है। और इसीलिए 9 देवियों के माध्यम से हमने निरंतर आपके समक्ष उन पक्षों को रखने की कोशिश की है जिसके बारे में गहनता से, सूक्ष्मता से विश्लेषण करने की जरूरत थी। हम जब नव दुर्गा की उपासना की बात करते हैं तो हम परंपरा, संस्कृति, संस्कार की बात करते हैं, धर्म, अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ा होता है विज्ञान, इसके साथ जुड़ा होता है मनोविज्ञान, इसके साथ जुड़ा होता है समाज विज्ञान, और साथ ही साथ इसके साथ जुड़ी होती है भावना, भावना प्रेम की, भावना ममतत्व की, भावना स्नेह की, भावना सुरक्षा की, भावना समर्पण की। और जब इन तमाम चीजों को हम समेकित रूप से लेकर आते हैं तो बनती है एक देवी। हमारे देश की आधी आबादी उसी देवी को पूर्ण रूप से परिलक्षित करती है, आपके सामने रखती है, जिसने सृष्टि का सृजन किया है, जिनसे सृष्टि है, सृष्टि, प्रकृति, ईश्वर, हर किसी का रूप एक देवी। और एक देवी ही नहीं बल्कि देवी के माध्यम से उन तमाम चक्रों को समझने की भी कोशिश की जाती है जिनसे हम और आप बने हुए हैं। तो कुछ ही क्षण और कुछ ही क्षणों में हमारे साथ वो सभी 9 देवियां आपके बीच होंगी जिनके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण दारोमदार है हमारे देश के अंदर की कानून व्यवस्था, और हमारे देश में, समाज में व्याप्त जो अभी दानव हैं उनको सबक सिखाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, वो जिम्मेदारी जिसको वो पूर्णता के साथ निभाती भी है। तो चलिए आइए अब मिलवा देते हैं आपको आज की 9 देवियों से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और शक्ति उपासना का ये पर्व आपके बिना, आपकी बात के बिना बिल्कुल अधूरा होता है, क्योंकि शक्ति का पर्याय ही महिला पुलिस, और ये देखिए शक्ति ही का पर्याय है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। आज हमारे साथ 9 देवियां होंगी और इन 9 देवियों के साथ कुछ और देवियां भी हमारे साथ जुड़ती रहेंगी, क्योंकि आज हम संपूर्णता की बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्वागत करती हूं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं शिल्पा साहू जी हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। डीएसपी शिल्पा साहू जी, इनकी कहानी बहुत रोचक है। शिल्पा जी के पास जब पहुंचेंगे तो उस कहानी को भी सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूँ पूजा देवांगन जी हैं जो हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं। इसके अलावा मैं स्वागत करती हूँ हमारे साथ इस वक्त बीना कुमारी जी भी जुड़ रही हैं, पुलिस अधीक्षक हैं डुमराव बिहार से हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में विशेष रूप से कुछ अतिथि भी मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत भी करती हूँ। हमारे साथ महिला कांस्टेबल रश्मि जी हैं, रीता जी हैं, अर्चना जी हैं और अंशुल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ नोएडा से सब इंस्पेक्टर पल्लवी त्यागी जी भी जुड़ रही हैं। पल्लवी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हूँ हमारे साथ प्रिया जी भी जुड़ चुकी हैं दादरी से। प्रिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए इतना जरूर है, मैं सबसे पहले शिल्पा जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपकी एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। मैं कहानी इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक कहानी होती है जो प्रेरणा देती है, एक कहानी होती है जो आदर्श बन जाती है, और हमने वो आदर्श, वो कहानी, वो प्रेरणा कोरोना काल में देखी। आप भी सृष्टि की जन्मदाता नारियां हैं और आप भी एक जन्म देने वाली थी बच्चे को उस वक्त, फिर भी आपने कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शक्ति कैसे आई और अब शक्ति उपासना के इस पर्व में आप किस तरीके से इस पर्व उपासना को अपने साथ जोड़ती हैं? शिल्पा जी। मुझे लगता है कि शायद शिल्पा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ प्राची जी भी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। और प्राची जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी आवाज जरूर पहुंच रही होगी। प्राची जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी प्राची जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ सुन पा रही हूँ मैं। प्राची जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होता है। शक्ति की उपासना हो रही है और शक्ति के ही 9 रूप आज हमारे सामने हैं। आप सभी शक्ति का पर्याय हैं। कैसे मिलती है ये ताकत आपको और शक्ति उपासना पर्व से आप अपने आप को कैसे जोड़ रही हैं? देखिए देवी माँ का पर्व हम मना रहे हैं
देवी माँ जो है शक्ति, बुद्धि और शांति की देवी, शांति हमको प्रदान करती है। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते वक्त इन चीजों की बहुत जरूरत होती है, जो ऐसी जगह हम बैठे हैं कि जहाँ से हमें समाज में होने वाली अलग अलग घटनाएं बेहतरीन तरीके से समझनी होती है, उनको सोल्यूशन निकालना पड़ता है, उसी वक्त कायदे का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे टाइम में देवी माँ से मिली हुई शक्ति, हमारी देवी माँ से मिली हुई विद्वत्ता और मिली हुई शांति, इन तीनों का मिलाप करके ही हम हमारी जो जगह है वहां से आने वाले सारे पीड़ित महिलाओं को, आने वाले पीड़ित लोगों को या तकरारदारों को उचित न्याय दे सकते हैं। यहाँ जब हम बैठे हैं सीनियर इंस्पेक्टर की कुर्सी पे, तब बहुत सी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर विषय आते हैं, कुछ गंभीर प्रकार के गुनेगार होने के विषय आते हैं, तब बिल्कुल शक्ति की जरूरत हमें पड़ती है। और वो शक्ति साथ में रखने के लिए एक आंतरिक शक्ति जो रहती है, जो हमें माता रानी की उपासना करने से मिलती है, उस शक्ति के माध्यम से ही हम इस कुर्सी को संभाल पाते हैं। हमारे वर्दी की या पुलिस डिपार्टमेंट की गरिमा जो है हम कायम रख पाते हैं। बिल्कुल, गरिमा को कायम भी रखते हैं और गरिमा के साथ उस शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं जिसकी जरूरत इस देश और समाज में व्याप्त दानवों को है। हमारे साथ विभिन्न राज्यों से, क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अतिथियां, और हमारे साथ शिल्पा जी, अभी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सुन पा रही हूं। शिल्पा जी, क्या अभी आप मुझे सुन पा रही हैं? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही। जी शिल्पा जी, मेरा प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में हमने आपको काम करते हुए देखा, हमने कहा कि नारी सृष्टि की जनक है और उस वक्त आप सृष्टि में एक अंश को जोड़ने वाली थी। बावजूद उसके आपने अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला और समाज के प्रति अपने कर्तव्य के बीच में सामंजस्य बिठाया। किस तरीके से शक्ति आपको प्राप्त होती है और उस टाइम पर क्या महसूस हो रहा था, उस समय को और आज के समय को अगर आप जोड़कर अपनी बात रखें तो? जैसे हम सब जानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाएं सहनशील होती है, ताकतवर होती है और उनमें जो शक्ति है वो जिस तरीके से माँ देवी के पास जो शक्तियां हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं आज की महिलाएं भी ताकतवर है। और कोरोना के समय जो मैंने ड्यूटी की थी, मैंने भी उसके साथ वो ड्यूटी की थी। मेरा मानना यह था कि अगर हमारा राज्य, हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो कहीं ना कहीं मैं भी सुरक्षित रह सकती हूँ, मेरा बच्चा भी सुरक्षित रह सकता है जी। और इसके लिए लोगों को जागरूक करना ताकि वो सुरक्षित रहे, और इनके कारण जब वे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे कोरोना से, तो हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। बस इसी विश्वास के साथ जो है और इसी मेहनत के साथ, इसी इरादे के साथ मैं वो ड्यूटी करी और आगे भी जो है इसी तरीके से जो है मैं ड्यूटी करते रहूंगी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जो है कम नहीं है, पीछे नहीं है। बस आवश्यकता है कि अपने विश्वास को बनाए रखना और इसी तरीके से आगे कार्य करते हैं। आगे वैसे ही कार्य करना है और उसी समर्पण के साथ, और निश्चित रूप से जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं, प्रिया आपके पास आते हुए, प्रिया जी हमारे साथ दादरी से जुड़ी हैं, एसआई हैं। प्रिया जी, शक्ति की उपासना हो रही है और आप जिस क्षेत्र में आती हैं अक्सर वहां पर हम ऐसी कहानियां और ऐसी घटनाओं को सुनते रहते हैं जिसे देखते हुए आप लोगों के सामने चुनौती बहुत होती है, लेकिन उस चुनौती पर पार पाने के लिए वो शक्ति कैसे प्राप्त होती है आपको? तो बहुत है हमारे पिंड में, पर हमें इसी देखते हुए सारे काम करने पड़ रहे हैं। और जैसे शिल्पा साहू मैम है और हमारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैम है, इन्हीं मैम को देख के इंस्पिरेशन हमें मिल रही है, इंस्पायर हो रहे हैं, लड़कियां हमें देख के इंस्पायर हो रही हैं और हम निरंतर अपनी पर्सनल चीजों को छोड़ के निरंतर हम इसी कार्य में लगे रहते हैं। मैम भी और हम सब लगे हुए हैं तो किसी तरीके से सारी चीजें हम सही करें, अपने पर्सनल चीजें में रखते थे। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें यहाँ नहीं, हर जगह सबको मैनेज करते हुए माँ दुर्गा की शक्तियों के साथ उसी तरीके से हम सब इसे लेके निकल रहे हैं और दिन प्रतिदिन यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मेहनत लगन में कोई कमी नहीं है जी। और हम ये सब चीजें करते रहे हैं।
बिल्कुल, माँ दुर्गा की शक्ति आप लोगों को मिलती रहे और वो शक्ति स्वरूप हम देखते भी हैं जब ऐसी विकट परिस्थिति आती है और आप लोग मोर्चा संभालती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी अतिथि हैं और हमारे साथ इस वक्त पूजा जी भी जुड़ी हुई हैं, रायपुर से हैं। पूजा जी, आपने देखा कि जिस तरीके से आप लोगों को एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है, लेकिन समेकित रूप से प्रेरणा माँ शक्ति से मिलती है। बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने भी आई होंगी पूजा, आपके मन में क्या चल रहा है? जय माता दी। जय माता दी। मैं जैसे कहना चाहूंगी कि शक्ति का जो 9 रूप के रूप में हमको आज से बुलाया गया है, तो मैं जानती हूँ कि आपको सभी से एक अलग अलग एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा। और जहां तक मेरा सोच है कि माता को लेकर कि माता रानी से हमें क्या शक्ति मिलती है, तो मेरा तो ये कहना है कि वर्दी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदान कर देता है। जैसे ही हम वर्दी धारण कर लेते हैं, उसके बाद हमारी जो ड्यूटी होती है वो शायद एक सामान्य जनता से कहीं बढ़कर होती है, क्योंकि सामान्य जनता हमेशा वर्दी को एक सुरक्षा की नजर से देखता है। और न सिर्फ पुरुष और न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला, यदि इस वर्दी को धारण करती है तो समाज का उसमें विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो न सिर्फ घर को संभालती बल्कि बाहर भी उसका दायित्व बढ़ा हुआ होता है जी। तो जिस प्रकार मैडम ने कहा, शिल्पा मैडम जो हमारी डीएसपी मैडम भी हैं, तो जिस प्रकार मैडम से भी मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो मतलब जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में इतना काफी कुछ किया हुआ है। और जैसे मेरी कभी ड्यूटी लगी थी डोंगरगढ़ में, तो जिस हिसाब से मैंने देखा कि जन सैलाब जब माता के दर्शन को आते हैं तो उनके मन में जो एक आस्था होती है, काफी दूर दराज से लोग आते हैं, उनके मन में जो आस्था होती है, और वो ऐसा होता है कि मैंने जो एक सिचुएशन फेस किया था उसमें ऐसा था कि लेडी जो थी वो आखिरी स्थिति पे थी, मतलब कि कब वो मतलब परलोक सिद्धार्थ जाएंगे उन्हें नहीं पता था। और उस स्थिति में वो मतलब उनकी क्षमता ऐसी थी कि वो दर्शन करने के लिए भी शायद तक सही स्थिति में नहीं थी, उस स्थिति में आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो माता का विश्वास होता है, और माता यदि अपने दरबार पे बुलाती है तो वो शक्ति भी उन्हें देती है, और यही शक्ति हम सभी को भी मिलती है, जो कि विश्वास के रूप में आप लोग, क्योंकि विश्वास के रूप में आप लोग भी होते हो उपस्थित। माँ शक्ति के रूप अनेक है, उन रूपों में आप लोग उपस्थित होते हो, इसलिए विश्वास बढ़ता है समाज का आप लोगों के प्रति, और उसी विश्वास का ही प्रतीक है। अंशुल जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में भी 4 अतिथि हैं, एक की अब जरा छोटी छोटी कहानियां भी सुनते हैं। अंशुल जी, आपके पास आते हुए, देखिए टफ लाइफ होती है, हम देखते हैं, लेकिन उस टफ लाइफ को भी आप लोग मैनेज कर ले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप लोग को फैमिली और अपनी जॉब, प्रोफेशन और सोसाइटी और देश के बीच में चुनना होता है। कैसे आप मैनेज कर पाते हैं ये सब? अंशुल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। वो तो देखना होता है कि मैटर के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। आंतरिक शक्ति खुद ब खुद आ जाती है मैम। आंतरिक शक्ति खुद ब खुद आ जाती है, माँ की शक्ति मिल जाती है। यस मैम। रीता जी। जय माता दी। जय माता दी। शक्ति की बात हो रही है, आपके साथ भी ऐसी जरूर स्थिति आती होगी? बिल्कुल आती है मैडम, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। और जब हम स्टार्टिंग में ही जब वर्दी धारण करते हैं, उसी टाइम हमें ये हिम्मत मिल जाती है कि हमारे अंदर शक्ति अपने आप ही पैदा हो जाती है। और अब माता के नवरात्रि चल रहे हैं, तब तो खुद ही शक्ति हर जगह फैली हुई है, तो हमें तो शक्ति मिलनी है, और हम औरों की सुरक्षा कर रहे हैं। सब ये सोचते हैं कि महिलाएं के वर्दी धारण किए हुए हैं हम लोग, तो उन्हें सुरक्षा मिलती है हमसे, और उसके लिए बिल्कुल हम समझ सकते हैं, सुरक्षा आपसे ही मिलती है। और आपका रूप जब हम देखते हैं, जब ऐसा कुछ विकट परिस्थिति आती है, उस वक्त जो रूप आप लोगों का दिखता है वही समाज के दानवों के अंदर भय पैदा करने के लिए जरूरी होता है। अर्चना कर्णवाल जी, आपके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि शक्ति की उपासना हो रही है और आप लोग शक्ति का दूसरा रूप है। जी, जय माता दी। जय माता दी। माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं और हमें उनसे बहुत शक्ति मिलती है। जैसे कि हम कोई महिलाएं हमारे पास आती है तो हमें सुरक्षा की नज़र से वो देखती है कि हाँ, हम इनके पास जाएंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी। तो हमें शक्ति जहाँ से मिलती है, हमें माता रानी का नाम लेके जब हम चलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इसने तो चंडी का रूप धारण कर लिया, इसने दुर्गा का रूप धारण कर लिया। तो वो माता, ऐसा लगता है कि हाँ, बस अब वर्दी पहन ली तो हम अपने फर्ज पे पूरे ही उतरेंगे, और वहाँ से हमें शक्ति मिलती है जब माता का नाम लेके हम चलते हैं। जी,
तो शक्ति मिल जाती है जी, जब माँ का बिल्कुल। नाम लेकर चलते हैं। जी। और जैसा कि अभी आपके दूसरे सहयोगियों ने कहा कि वर्दी पहन लेते हैं तो वर्दी ही अपने आप में शक्ति देना शुरू कर देती है। रश्मि जी, आपके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है, शक्ति कैसे मिलती है और कैसे सामंजस्य बैठाती हैं तमाम परिस्थितियों से? जय माता दी। जय माता अब दी। नवरात्रि चल रहे हैं, अब लोग ये समझते हैं अगर हम वहाँ पर मौजूद होते हैं तो सभी जो वहाँ लेडीज आती है, महिलाएं, वही समझती है कि हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। और माता रानी जब हम वहाँ पे आएंगे तो हमें ये लगेगा कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। और माँ शक्ति ही हमें वो शक्ति देती है कि ये हमें मौजूद है कि मेरे दर्शन सब सकुशल कर पाएँ। जी, तो कुशलता के साथ और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है पीछे से एक मजबूत आधार। और ये जो शक्तियां इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो शक्तियां हैं जो मजबूत आधार देती हैं। नोएडा एसआई पल्लवी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। पल्लवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पल्लवी जी, बहुत सारी चुनौतियां, जैसे कि आप अपने तमाम सहयोगियों को भी सुन रही हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जब हम शक्ति उपासना की बात करते हैं तो उस शक्ति का दूसरा रूप आपके रूप में हम इस धरती पर देखते हैं। किस तरह से आप ले रही है इस उपासना पर्व को और अपने आप को कैसे जोड़ रही हूँ उससे? जय माता। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जब ये नवरात्रे आए, ये मेरी फर्स्ट टाइम की ड्यूटी थी और इसमें मैं ऐसा फील कर रही थी जैसे जैसे चुनौतियाँ बढ़ रही थी मैं उतनी ऊर्जावान होती जा रही थी। माता रानी का आशीर्वाद मेरे साथ था। इतनी भीड़ भाड़ रहती है, मेरी अभी रामलीला ग्राउंड में ये ड्यूटी लगी हुई है, मेरा ड्यूटी, और मुझे मंदिर में भी जाना होता है महिला सुरक्षा इकाई की प्रभारी हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं रोज़ ये देखती हूँ कि इतनी सारी महिलाएं आती हैं, उनकी हमसे भावनाएं जुड़ी होती हैं। वो एक उम्मीद से आती हैं कि अगर हम आए हैं पुलिस के पास तो हमें ज़रूर मदद मिलेगी, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उनकी समस्या का समाधान करें। तो समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश रहती है। चैलेंजेस बहुत होते हैं। प्राची जी, आपके पास आते हुए, जब चैलेंजेस सामने होते हैं तो उस वक्त जो सबसे पहला ख्याल मन में आता है वो क्या आता है? प्राची जी, चलिए, मुझे लगता है प्राची जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। शिल्पा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पा जी, जब चुनौती सामने आती है सबसे पहला ख्याल क्या आता है? बिल्कुल, जब अगर आपके सामने कोई चीज जिसको करने में हो या आसानी हो, तो पहला तो यही रहता है कि इसे और अच्छे से किया जाए, विश्वास के साथ किया जाए, ताकत के साथ किया जाए, और मन में ये रहे कि बिल्कुल इस काम को करके दिखाना है। आज महिलाएं चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर वो कुछ चीज ठान लेती है तो उस चीज को पूरा करके ही रहती है। और नवरात्रि का ये पर्व ये इसी चीज की याद भी दिलाता है और हमें ऊर्जा भी देता है कि हमको आगे इसी तरीके से जो है ऊर्जा के साथ जो है अपने काम को करना है, अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना है, और इसी तरीके से अन्य चुनौतियों का भी सामना करना है। अन्य चुनौतियों का सामना करना है और शक्ति मिलती है। लेकिन आप ने देखा है कि कई बार हम ये देखते हैं कि जब आप लोग फील्ड पर उतरते हैं, चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन फील्ड पर उतरने के बावजूद भी कई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सेलेक्टिविज्म आ जाता है। क्या आपको लगता है कि वो सेलेक्टिविज्म अब खत्म होना चाहिए? बिल्कुल, अब समय जो है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत सुंदर अवसर लेके आया है। हमारी महिलाओं के लिए हर तरीके से जो है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, हर प्लेटफॉर्म दे रहा है। लड़कियां और महिलाएं जो है बस अब इस चीज को जो है अच्छे से अपने आप को जागरूक करके बस आगे तैयार करें इस फील्ड में उतरने के लिए, हर तरीके से फील्ड में, और अपने आप को इस तरीके से साबित करें। बिल्कुल, अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। और जब हम तैयारी की बात करते हैं तो प्रिया जी, आपके पास आते हुए, तैयारियां तो आप लोग करते हैं, देखिए बहुत सारी, क्योंकि आप लोग की पूरी एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के बाद जो प्रैक्टिकल होता है वो उससे ज़्यादा खतरनाक कई सिचुएशंस पर हो जाता है। तो ट्रेनिंग के बाद जो समय आता है प्रैक्टिकल का, जिसे मैं प्रैक्टिकल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोग फेस करते हैं, उस वक्त कितना अंतर महसूस होता है, और वो जो अंतर होता है उस अंतर में अपने साहस को आप कैसे बढ़ाती हैं? अलग तरीके से
ट्रेनिंग में हमें सिर्फ रूल रेगुलेशन वगैरह पढ़ाए जाते हैं, पर एक्चुअल जो भी स्थिति है हम वो फील्ड में आके फेस कर रहे होते हैं। अब बस मन में करने की इच्छा होती है। अगर हम इस फोर्स में आए हैं, भर्ती हम हुए हैं, तो हम पहले से ही सोच के हम आते हैं। मैं सोच के आई हूँ, सभी ये सोच के आते हैं कि अलग अलग चैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, हमें फेस करने पड़ेंगे, वो हमें स्ट्रगल करने पड़ेंगे। किसी भी तरीके से हम अपने दिमाग में बस यही रखते हैं कि जैसे भी हो मुझे इस सिचुएशन से डील करना है। मेरी जिंदगी में हैंडल कर और लोग तो विश्वास कर रहे हैं ये वर्दी पहनी है तो आई हैव टू डू इट, मुझे हर तरीके से वो करना ही है। बिल्कुल, यानी हर दिन उस टास्क को कंप्लीट करना है, चुनौती से जूझना है। पल्लवी जी आपके पास आते हुए देखिए, क्योंकि आपकी सभी सहयोगी चुनौतियों की बात करें और आपने भी अपना जो पहला कमेंट किया कि चुनौती है तभी तो मजा आता है, चुनौती होती है तो काम करने में भी मजा आता है, और जब काम समाज सेवा से जुड़ा हुआ हो तब ये चुनौती और मजेदार हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि कई बार इन चुनौतियों के बीच में आप लोगों को चुनना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। वो परिस्थिति कितनी मुश्किल होती है? मैम बहुत मुश्किल होता है और हमें अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ती है। हमें अपनी फैमिली को भी, कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। जी, कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो, अगर आपको अभी कभी याद आ रहा हो ऐसा कोई इंसिडेंस? हाँ, मेरी मम्मी का बर्थडे था और उस टाइम पे मेरी ड्यूटी चल रही थी और मेरे को 24 आवर्स तक टाइम नहीं मिला। जब 12 बजे के बाद में जब देखा मैंने आज का तो दिन भी निकल गया, उससे पहले भी मैं ड्यूटी में ही थी। जी, तो देखिए ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि अपने घर परिवार को भी सेकेंड नंबर पर रखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि सेवा भाव है और सेवा भाव, समर्पण का भाव इस शक्ति उपासना पर्व माँ दुर्गा के उस समर्पण के भाव, त्याग के भाव से आता है, इसीलिए उसका रूप बनकर हमारे बीच में महिला पुलिसकर्मी उपस्थित होती हैं। एक बार फिर से जरा मैं इस तरफ चलती हूँ, हमारे साथ जो 4 चेहरे हैं, अंशुल जी, रीता जी और साथ में रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो अंशुल जी आपके पास आते हुए, अर्चना जी भी हमारे साथ हैं, अंशुल जी आपके पास आते हुए देखिए, वैसे तो मैं आप सभी को शक्ति का रूप मानती हूँ, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आप लोगों के समक्ष चैलेंजेस ज्यादा हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा है, ऑन रोड कई बार आते जाते देखा है कि कुछ लोग अभद्रता करते हुए नजर आते हैं। जो लोग अभी शक्ति के उपासक बने हैं, जो शक्ति साधना कर रहे हैं, अपने आप को देवी का भक्त बता रहे हैं, उन्हीं भक्तों में से हमने देखा है कि आप लोगों के साथ अभद्रता करते हुए कुछ लोग नजर आते हैं। तो उस वक्त की सिचुएशन को कैसे टैकल कर पाते हैं आप लोग? अंशुल जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। मैम, जो लोग हमारे साथ अभद्रता करते हैं, हमें पहली बात तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के साथ हमें उनके ही तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को हम प्यार से समझाएंगे तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर जैसे वो लोग हमारे साथ कर रहे हैं ऐसा उनके साथ हम करेंगे तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। मैम, रीता जी आपकी सोच मिलती है अंशुल जी से? थोड़ी मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती है। आपके मन में क्या चल रहा है? ऐसे लोगों को कैसे टैकल करना चाहिए? क्योंकि हम महिषासुरमर्दिनी की बात कर रहे हैं, हम दुर्गा की शक्ति की बात कर रहे हैं, तो कैसे आप टैकल करती हैं ऐसी सिचुएशन को? मन तो करता है, जैसे हम भद्रता करते हैं हमारे साथ, हमें भी उन्हें उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन वर्दी पहनने के बाद ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे वो हमारे साथ कर रहे हैं हम भी उनके साथ ऐसा ही करें। हमें ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद तो जब नौकरी में आ जाते हैं वो तो बिल्कुल ही अलग होता है। ट्रेनिंग कुछ और होती है, उसके बाद सामाजिक स्थिति में कुछ और मिलता है हमें, तो उसी के हिसाब से हमें करना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग अभद्रता करते हैं हमारे साथ, पर अगर हम उनके साथ ऐसा ही करेंगे तो एक तो सरकार है, दबाव होता है, आप कह रही हैं, लेकिन ठीक है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी एक्शन की मांग तो हम लोग करते हैं। तो ऐसे लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं, अगली बार आप अगर शक्ति उपासना कर रहे हैं तो शक्ति के इन रूपों का सम्मान करना भी सीखिएगा। हमारे साथ अर्चना जी और रश्मि जी भी हैं। अर्चना जी आपके सामने भी कई बार ऐसी सिचुएशन आई होगी, कैसे टैकल किया है आपने उन सिचुएशन को? कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे सामने हमें भला बुरा कहते हैं और कि ये पुलिस वाले ऐसे ऐसे कमेंट करने शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या करें, कई बार तो हम चुप रह जाते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन हमें बहुत सहनशीलता से काम करना होता है क्योंकि सबकी विश्वास हमारे ऊपर है। हम
मैं नहीं बल्कि सभी पुलिस वाले जितनी भी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, सभी बहुत सहनशीलता से काम करती हैं और उनको इग्नोर करते हुए, उनकी बात को समझते हुए ये कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं ऐसे ही हो जाएगा। बिल्कुल, जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, सहनशीलता। देखिए, हम जब देवी के रूपों की बात कर रहे हैं तो देवी के रूपों में कितने भाव छुपे हैं, सहनशीलता भी है, तो सहनशीलता भी इन शक्तियों में भी नजर आती है। रश्मि जी, आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ हो और कैसे टैकल किया आपने? जब हम कहीं पर होते हैं भी वक्त तो कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं, लेकिन यदि हम उनको प्यार से नहीं समझाएंगे, हैंडल नहीं करेंगे, तो जो वहाँ पर पब्लिक है वो उन्हें सुरक्षा ये लगेगा। जब यही नहीं हैंडल कर पा रहे तो हम लोगों के साथ भी असुरक्षित हैं। लेकिन हम उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ मत कीजिए, और लोगों को परेशानी होती है तो यही कोशिश करते हैं कि प्यार से समझ जाएँ कि कोई दिक्कत नहीं हो। अन्य जो वहाँ पे लेडीज़ होती हैं उनको भी कोई असुरक्षा नहीं लगे। जी, प्यार से समझ जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं तो शक्ति का रूप भी धारण करना आप लोग जानते हैं और ज़रूरी हो जाता है ऐसे दानवों को सबक सिखाने के लिए। मैं शिल्पा जी आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ। देखिए, हम हर किसी की अपनी एक कहानी है, लेकिन चुनौती सबकी एक है। चुनने का जो भाव है वो सब में एक ही है, ड्यूटी फर्स्ट हमेशा से आप लोगों के लिए। लेकिन जब हम महिला पुलिस कर्मियों की बात करते हैं, आप लोगों की बात करते हैं, समाज में उनके स्थान की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो संपूर्णता आज प्राप्त हो चुकी है या अभी कुछ बाकी है? उनका बिल्कुल पाँच मिल चुकी है, लेकिन बस जैसे मैंने कई बार कहा है कि महिलाएं खुद अपने अधिकारों के लिए अवेयर नहीं है, या अगर वो अवेयर है तो उसको वो विश्वास नहीं है कि वो उस चीज़ को पा सकती हैं। जैसे मैं नक्सल क्षेत्र में काम की हूँ, मेरे सामने और मेरी टीम में भी ऐसी कई महिलाएं रही हैं जो पहले नक्सल कैडर से थी और वो बाद में समर्पित कर चुकी है। कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो नक्सल पीड़ित थी, जिनके परिवार वालों को नक्सलियों ने परेशान किया था। तो बिल्कुल शिल्पा जी, और आप अपनी बात रखते रहिए। और इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर आपका ही वीडियो देख रहे थे उस समय का, जैसे मैंने कहा कि आप सृष्टि को जन्म देने वाली थी, सृष्टि के एकांश को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसी वीरता के साथ, निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ आप अपनी ड्यूटी पर भी तैनात थी। इसीलिए मैंने कहा कि जो संपूर्णता का भाव है, क्या आपको लग रहा है कि इस परिस्थिति को देखकर समाज में वो संपूर्णता आप लोगों को मिल रही है? बिल्कुल, हमको है, बस आपको आगे आने की अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए। हमारे साथ मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ इस वक्त डिप्टी कलेक्टर कृतिका जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश रतलाम से। कृतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। कृतिका जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए कृतिका जी के पास जाऊं उससे पहले मैं प्रिया जी और पल्लवी जी से एक एक सवाल करना चाहती हूं। प्रिया जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, संपूर्णता की हम बात कर रहे हैं, जब हम नारीत्व की बात करते हैं, हम समर्पण की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, तो इन सब के बीच एक शक्ति काम करती है और वो शक्ति आप लोगों से दिखाई देती है। लेकिन एक ऐसी शक्ति जो आपके अंदर इनबिल्ट होती है, आप लोग उसको जागृत करने के लिए क्या प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोगों को में भी वो प्रैक्टिसिंग जरूरी हो जाती है। एक मॉरल प्रैक्टिसिंग की जो बात होती है, एक आध्यात्मिक प्रैक्टिसिंग, उसको किस तरह से करते हैं आप लोग? प्रिया जी, मुझे लगता है प्रिया जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। पल्लवी जी, आप ही बता दीजिए, कैसे वो शक्ति कैसे लेते हैं आप, कैसे प्रैक्टिस होती है उसकी? मैम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप ही हो जाता है वो, क्योंकि हमारे सामने जब परिस्थितियाँ होती हैं तो हमें उन्हीं के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है, स्ट्रांगली फेस करना पड़ता है अपने आप। मतलब हर दिन को आप एक चैलेंज मानती हैं? यस मैम, हर दिन एक चैलेंज है। महत्वपूर्ण बात कही आपने। मेरे पास चार पंक्तियां हैं। जी जी, प्लीज कुछ कहना चाहती हैं, जल्दी से मैडम। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। तोड़ के पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, लाख विछा दो बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी मैं। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही रूढ़िवादी जंजीरों से बांधे हमें दुनिया, भले ही रूढ़िवादी जंजीरों से बांधे हमें दुनिया, न पैर मेरे फिर भी इसे तोड़ जाऊंगी मैं किसी से कम नहीं हूँ, ये सारी दुनिया को दिखाऊंगी। जो हालात से हारे
ऐसी नहीं लाचारी हूँ मैं, हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। क्या बात है, गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। कृतिका जी अगर हमारे साथ जुड़ चुकी हूँ, कृतिका जी के पास मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए प्रिया जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी ही एक सहयोगी यहाँ नोएडा से जुड़ी हुई है और उन्होंने कहा कि हाँ गर्व है कि मैं नारी हूँ, हाँ गर्व है कि मैं शक्ति का रूप हूँ। प्रिया जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यहाँ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत प्राउड मुझे फील करते हैं, मैं यहाँ कर पा रही हूँ, उनका नाम से आगे तक ले पा रही हूँ। और हम किसी से कमजोर नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। तब बहुत खुश हूँ जॉब में आके, मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, और लोगों को इंस्पायर करने का, यहाँ तक ले आने का मौका मिल रहा है। और मैं पूरी कर्तव्यनिष्ठ हूँ अपने कर्तव्यों के लिए। अब मुझे बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और कर्तव्य परायणता आप लोग निभा रहे हैं और कर्तव्य के लिए जो शक्ति मिल रही है वो शक्ति उपासना के इस पर्व से मिल रही है। खास तौर से क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे साथ बहुत सारे सहयोगी जुड़े, लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं। लेकिन इन कम शब्दों में, कम समय में भी जितने कम शब्दों में आप लोगों ने अपने अंदर के भाव को रखा है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो लोग अभी तक आप लोगों को वो सम्मान नहीं दे रहे थे, आज सुनने के बाद वो सम्मान जरूर देंगे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनको शक्ति का उपासक होने का भी अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज नौ दुर्गा का, नौ देवियों का ये रूप आपने देखा जिससे समाज सुरक्षित रहता है, जिससे देश सुरक्षित रहता है, सुरक्षा का भाव और विश्वास आता है। शक्ति उपासना की इन शक्तियों से आपने मुलाकात कर ली है। शक्ति उपासना का ये पर्व अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बाकी है, अभी तो शस्त्र उठाना बाकी है, शस्त्र पूजन बाकी है। जब माँ का वो शस्त्र स्वरूपा रूप सामने आता है तो क्या भाव लेकर आता है, हम आपके बीच रखेंगे। एक बार फिर से मिलेंगे शाम 6 बजे नौ देवियों में। लेकिन अभी बस इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।